गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टाइप 5 के ही एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 5 के अंदर 3 फॉर्मेट दिखाए थे। सबसे पहला 1:infinite, देन आफ्टर 0:0 एंड द लास्ट वन इज infinite:0। ये तीनों एक ही फॉर्मेट के हैं, एक ही फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, एक ही फॉर्मेट के हैं। हाँ, टाइप 5 के अंदर ये तीनों के तीनों कन्वर्ट हो रहे हैं या तो कवर हो रहे हैं, बट उसके अंदर हमने 1:infinite के एग्जाम्पल के बारे में बात की थी। अब बात कर रहे हैं आज infinite:0, यानी कि फॉर्म नंबर टाइप नंबर 5 के अंदर फॉर्म नंबर 6 जो है infinite:0। सेम उसी की तरह अगर आपका कोई फंक्शन है तो उससे पहले L सपोज करना है, देन आफ्टर टेकिंग बोथ साइड लॉगरिथम एंड देन दिस फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ 0:infinite फॉर्म। ये 1:infinite, 0:infinite एंड infinite:0, ये तीनों के तीनों फॉर्म्स आपको लॉग लेने के बाद 0:infinite फॉर्म में कन्वर्ट हो गए एंड देन आफ्टर गोज टू 0/0 और infinite/infinite फॉर्म। तो आज infinite:0 के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सबको पता है कि सबसे पहले हमें फॉर्म चेक करना है। आपके बोर्ड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर 2 एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मीनिंग हम सबको पता है, ये लेक्चर्स हमने देखे हैं तो हमें पता है कि इवैल्यूएट यानी हमें सॉल्व करना है, इसका आंसर लाना है। सो एग्जाम्पल नंबर 4, वहां पे 3 तक हमने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की थी। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4, इवैल्यूएट लिमिट x tends to 0 cot x raised to sin x. So first of all we start with the example solution। वहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट होती, सबसे पहली काम हमारा क्या रहता है, लिमिट x tends to 0 cot x raised to sin x। हम सबसे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। सो एग्जांपल which are in the form of x is tends to 0, so cot 0 yes infinite and sin 0 is 0, so it is a infinite:0 form। हमने बात की थी कि टाइप 5 के अंदर 3 फॉर्म है, 1:infinite, 0:0 एंड infinite:0। infinite:0 के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। सो एग्जांपल infinite:0, so now we assume L is equal to limit x tends to 0 cot x raised to sin x। now taking log both sides, so क्या हो जाएगा, log L is equal to log limit x tends to 0 cot x raised to sin x। अब log को अंदर ले जाएंगे उसी ही तरह जैसे 1:infinite में किया था, log को अंदर ले जाएंगे और पावर आगे ले जाएंगे बिकॉज ऑफ द लॉगरिथमिक फंडामेंटल। सो लिमिट x tends to 0, log अंदर जाएगा तो log cot x में पावर sin x, तो sin x आगे आ जाएगा। सो sin x into log cot x। अब यहां पर अगेन हम वापस से जीरो रखेंगे तो 0 में sin 0 which is in the 0 form and cot 0 which is infinite and log infinite is always infinite, so it is a 0:infinite form। now we converted into a 0/0 form or infinite:infinite form। तो अगेन ये दोनों का अगेन रिफॉर्म होगा, जो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। जब ये 0:infinite वाला एग्जांपल हम कर रहे थे तब मैंने बताया था कि लॉगरिथम टर्म को ऑलवेज न्यूमरेटर साइड पर रखना है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हम इजीली कर पाएंगे अगर 2 बार करने का होगा तो। सो नाउ log cot x into a numerator side and sin x goes to in the denominator side, so it is a 1/sin x and this 1/sin x can be write cosec x, so limit x tends to 0 log cot x upon cosec x। now these are the form of infinite:infinite, because of cot 0 it's infinite and log infinite is infinite and cosec 0 is a 1/0 and it is 1/0 is infinite, so it is infinite:infinite form। now we know that कि यहां पर अब हमारा LHopital अप्लाई होगा। सो log cot x का क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, log cot x का होगा 1/cot x एंड cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x अपॉन cosec x का आएगा माइनस cosec x इंटू cot x। सो cosec x 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
यहाँ पर एग्जाम्पल के डिफरेंशिएशन हम सबको पता है, इस वजह से थोड़ा यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम जल्दी लिख रहे हैं और उसी वजह से यहाँ पर स्टेप्स कैंसिल हो रहे हैं जो हमारे बेसिकल है। ऐसा नहीं है कोई हमने नया टेस्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। सो द रिमेनिंग टर्म इज लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे बचेगा cosec x, cot x नीचे चला जाएगा, ये cosec x निकल गया है तो यहाँ पे ओनली बचेगा ऊपर cosec x अपॉन cot स्क्वायर x, क्योंकि cot x इंटू cot x, सो cot स्क्वायर x। नाउ रिफॉर्म करेंगे इसको, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि cosec x हो जाएगा 1 अपॉन sin x एंड cot स्क्वायर x हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। सो ये आएगा, सॉरी यहाँ पे इसके ही डिनोमिनेटर में आएगा sin cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x 3। ओके, सो ये आ रहा है cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में जाएगा, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 विच इज अ sin स्क्वायर x अपॉन ये sin x एज इट इज इनटू cos स्क्वायर x, वन टाइम sin x कैंसल, सो नाउ द रिमेनिंग टर्म इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। Now sin 0 0 और cos 0 1, so the final answer is 0। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था log L से, so ये इक्विवेलेंसी जो चल रही है वो कहां से चल रही है, log L is equal to 0। So now we take it or remove। यहाँ पे अगर बोथ दिस साइड हम e पावर लेंगे तो ये log चला जाएगा, या तो ये log को हम सामने की साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, L is equal to e raised to 0 and e raised to 0 is 1। यानी कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल अब स्टॉप हुआ है। ये जो 0 है वो हमारे लॉगरिथम आंसर का 0 है, हमने स्टार्ट किया था फंक्शन L से, सो यहाँ से लॉग रिमूव करना हमारी जिम्मेदारी है, या तो हमारे फाइनल आंसर के लिए जरूरी है। सो L इज इक्वल टू e रेज़ टू 0 विच इज इक्वल टू 1। नाउ आई होप सो कि ये एग्जाम्पल में आपको पता चला होगा कि कैसे डिफरेंशिएशन किया और कैसे हमने लॉगरिथम को हटाया। नाउ अगेन वी टेक इट द एग्जाम्पल नंबर 5 which is evaluate limit x tends to 0 1 upon x tan x। सेम टू सेम सभी पावर वाले एग्जांपल में हमें पता ही होगा ये तीन में से कोई एक फॉर्म ही बनेगा। सो नाउ अगेन वी स्टार्टेड विथ सॉल्यूशन। सो लिमिट x tends to 0 1 upon x raised to tan x। so 1 upon x which is 1 upon 0 which is infinite and tan 0 is 0, so it is a infinite raised to 0 form। So now we assume that L, and now taking log both sides, तो क्या आएगा, log L is equal to log limit x tends to 0 1 upon x raised to 10x। सेम यहाँ पे किया था वैसे ही, log अंदर भी जाएगा और पावर आगे भी आएगा बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल ऑफ लॉगरिथम। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 10x आगे आएगा एंड log 1 upon x। नाउ 1 upon x it is again 0 into infinite form, we converted into a yes 0 by 0 और infinite by infinite। logarithm आपका वहीं पे रहेगा, tan x can be write as a cot x because of tan x is a 1 upon cot x। so यहाँ पे डायरेक्टली हम cot x लिख सकते हैं। now this is the form of infinite by infinite। now infinite by infinite form we get, then after we apply L'Hopital rule। so the differentiation of logarithm 1 by x, so which is limit x tends to 0, what is the differentiation of log 1 by x is 1 upon 1 by x, and 1 by x is minus 1 upon x square, and cot x का आएगा minus cosec स्क्वायर x। यहां तक आई होप सो सभी को पता चल गया होगा।
बिकॉज ऑफ log 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स होगा और 1 अपॉन एक्स का आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड कॉट एक्स का आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. नाउ वी सिंप्लीफाई दैट. तो पहले माइनस माइनस देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज द 1 अपॉन एक्स, यानी ये आएगा न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में. सो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, cos x स्क्वायर एक्स पहले आएगा, sin स्क्वायर एक्स और ये x भी ऊपर ही रहेगा. देन वन टाइम इट इज कैंसिल आउट. अगर कैंसिल नहीं भी करना है तो आप इसको साइड में भी लिख सकते हैं इनटू x करके. क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्म और इसे भी हम अलग लिमिट देंगे तो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 इनटू x. ये हो जाएगा 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 व्हिच इज 0. सो द फाइनल आंसर इज 0. बट ये हमारे L का एग्जांपल हुआ है, अभी हमारे पास सॉरी log L का हुआ है. सो log L इज इक्वल टू 0. नाउ वी रिमूव लॉगरिथम बोथ दिस सॉरी वन साइडेड. सो L इज इक्वल टू e रेज़ टू 0 व्हिच इज इक्वल टू 1. यानी दोनों एग्जांपल में आंसर 1 आया है. बट यहाँ पर हम लोगों को पता है कि log L से हमारा एग्जांपल स्टार्ट हुआ है, वहां से log हटाना पड़ेगा. अगर वहां पर नहीं हटाते तो हमारे एग्जांपल का ये आंसर जो है वो फाइनल आंसर नहीं गिना जाता है. एग्जांपल में हमने 1 रेज़ टू इनफाइनाइट के किए, इनफाइनाइट रेज़ टू 0 किए. अब बात करते हैं हम 0 रेज़ टू 0 के एग्जांपल की. ओके, जो हमने एग्जांपल्स देखे थे वो 1 रेज़ टू इनफाइनाइट के थे, इनफाइनाइट रेज़ टू 0 के थे. अब बारी आती है 0 रेज़ टू 0 फॉर्म की. ये जो 0 रेज़ टू 0 फॉर्म है सेम उसी की तरह एग्जांपल्स है जहां पर एग्जांपल 1 रेज़ टू इनफाइनाइट के गिने थे और इनफाइनाइट रेज़ टू 0 के पावर में कोई एक फंक्शन होगा जिसकी वजह से ये फॉर्म बनेगा एंड देन आफ्टर कन्वर्टेड इनटू अ 0 इनटू इनफाइनाइट फॉर्म एंड देन आफ्टर कन्वर्टेड बाय 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट. एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7. हमने 3 फॉर्म के अंदर 7 एग्जाम्पल देखे हैं जिसके अंदर से शायद आपका 70 to 80% डाउट क्लियर हो चुका होगा. नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 व्हिच इज अ प्रूव दैट एग्जाम्पल. यहाँ पर हमें दिया गया है प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 minus x square power of 1 upon log 1 minus x. Now x is replaced by 1, then 1 minus x square which is 1 minus 1 0. 1 upon log 1 minus 1 log 0, it is an infinite and 1 upon infinite is a 0. So that's why it is a 0 raised to 0 form. So now first of all we started with the solution. Limit x tends to 1 minus x square 1 upon log 1 minus x, which is a 0 raised to 0 form. Can we assume with the L? हमने यहाँ पर L सपोज कर लिया है. So now taking both side logarithm, so log L is equal to log limit x tends to 1 minus x square 1 upon log 1 minus x. Now again log अंदर बार लिमिट एंड पावर आगे आ जाएगा. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन log 1 माइनस x. यहाँ पर आपको पावर में भी log दिया हुआ है और फंक्शन में भी log है, तो इस वजह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन log 1 माइनस एक्स. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 log 1 minus x square upon log 1 minus x. It is already into log 0 is infinite and again log 0 is infinite. So infinite by infinite form. So log x, limit x tends to 1. Now we apply L'Hopital rule. So limit x tends to 1 log 1 minus x square which is a 1 upon 1 minus x square and minus x square का minus 2x. Again log 1 upon 1 minus x and 1 minus x का minus 1. वो डिफरेंशिएशन हम सबको पता है. माइनस माइनस कैंसल. नाउ वी सिंप्लीफाई दिस स्टेप. 1 upon 1 minus x goes to denominator and 1 upon 1 minus x goes to numerator side. So here it is limit
x tends to 0, 2x is as it is, 1 minus x in the numerator side, and 1 upon 1 minus x square is goes to denominator side. 1 minus x square, can we write limit x tends to 0, 2x times 1 minus x upon 1 minus x into 1 plus x. Because of a square minus b square, it is a minus b into a plus b. 1 minus x, both this side we have cancelled out. So limit x tends to 0, 2x upon 1 plus x. Now, sorry, यहाँ पर limit x tends to 1 है. So now we replace limit x by 1. So here it is 2 into 1 upon 1 plus 1, it is a 2 by 2. The final answer is 1. So we started our example log L, which is equal to 1, and L is equal to e raised to power 1, which is equal to e. यानी कि ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंप्लीफाइड और सीधे तरीके से हो चुका है, जहां पर ज्यादा हमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ा या तो कोई ट्रिक यूज नहीं करनी पड़ी है. बट ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें थोड़ी ट्रिक और थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे उसमें थोड़ा आपका IQ भी टेस्ट होगा, क्योंकि वहां पर आपको कई बार फॉर्म नहीं जनरेट हो रहे हैं, बट सिंप्लीफाई इस तरह से करना है, बाद में वो फॉर्म जनरेट होगा, देन आफ्टर यू differentiate again. So now first of all we started with the example solution. Limit x tends to pi by 2 cos x raised to pi by 2 minus x. Cos pi by 2 0 and pi by 2 minus pi by 2 0. So it is a 0 raised to 0 form. Now we first of all assume L, taking log both sides. So log L is equal to log limit x tends to pi by 2 cos x raised to pi by 2 minus x. अब log अंदर पावर आ गई, so limit x tends to pi by 2 minus x log cos x. अब ये हो गया 0 into infinite form, because of pi by 2 minus pi by 2 is a 0, and log cos pi by 2, which is log 0, and log 0 is infinite. So limit x tends to pi by 2 log cos x as it is रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था कि लॉगरिथम वाले जितने भी टर्म है उसे न्यूमेरेटर में रखना है, बाकी के डिनोमिनेटर. सो इट इज 1 upon pi by 2 minus x. Now these are the form of infinite by infinite. Now we apply L'Hopital rule. बहुत ही शांति से कर रहे हैं और इसे डिफरेंशिएट करना है. जितने भी डिफरेंशिएशन आपको पता है उसे शांति से करते जाना है. सो नाउ लिमिट x tends to pi by 2 log cos x का आएगा 1 upon cos x and cos x का minus sin x upon 1 upon pi by 2 minus x, it is minus 1 upon pi by 2 minus x whole square, और pi by 2 minus x में minus x का minus 1. So here it is minus minus plus और minus बाहर आ जाएगा. लिमिट x tends to pi by 2 sin x upon cos x, it is tan x, and here it is, sorry ये हमने गलत लिख दिया है, 1 upon pi by 2 minus x whole square, यहाँ पे माइनस और ये -1. तो ये जो है 1 अपॉन में है तो वो हो जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, which is pi by 2 minus x whole square, minus minus plus. So minus limit x tends to pi by 2, ये हो जाएगा tan x pi by 2 minus x whole square, tan pi by 2 which is a sin pi by 2 upon cos pi by 2, infinite और ये 0. So here it is again infinite into 0 form.
बट अब यहाँ पर कोई लॉगरिथम टर्म नहीं है, तो हम tan x को नीचे ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसे हम नीचे ले गए तो ये 1 अपॉन में होगा और उसका पावर करना यानी डिफरेंशिएशन बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ये रहेगा एज इट इज π/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन tan x का हो जाएगा cot x। ये माइनस हम आगे लेके चल रहे हैं, सो माइनस लिमिट x टेंड्स टू π/2, दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0, सो 2 टाइम्स π/2 माइनस x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन cot x का क्या आएगा, यस माइनस cos x स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू π/2 2 π/2 माइनस x अपॉन cos x square x। π/2 minus x, can we write cos x square as a sin x because of minus limit x tends to π/2 2 π/2 minus x into sin square x क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, दोनों 0/0 फॉर्म हो गए। वापिस से डिफरेंशिएशन करोगे एग्जाम्पल चलेगा, बट अगर इसको हम न्यूमेरेटर में ले लेते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन में sin स्क्वायर x हो जाएगा, जिसका फायदा ये होगा कि π/2 जब यहाँ पे हम रख देंगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। सो देन द होल आंसर इज 0 बिकॉज ऑफ 2 टाइम्स π/2 माइनस π/2 इज 0, बट sin π/2 इज 1, बट ये 0 के मल्टीप्लीकेशन में, दैट्स व्हाई द आंसर इज 0। एंड वी स्टार्टेड विथ log l, ये वाले फॉर्म में ये नहीं भूलना है कि वी स्टार्टेड फ्रॉम log l, so log l is equal to 0, so l is equal to e raised to 0 and then final answer is 1। ये चैप्टर के अंदर 7 फॉर्म की बात हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, सब लोगों को यही दिक्कत होती है कि सर आप बहुत ही आसानी से ये स्टेप्स कर लेते, ये डिफरेंशिएशन कर लेते, हमारे लिए ये कैसे पॉसिबल होगा। तो सबसे ज्यादा आपको पहले फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना डिफरेंशिएशन और फॉर्म आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेते हो तो आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे वापस से फॉर्म बनाया, वापस से कन्वर्ट किया, फिर इसको सॉल्व किया, नीचे नहीं रखा है, इसको मल्टीप्लिकेशन में रख के छोड़ दिया है। यहाँ से भी यही फॉर्म बनेगा, यहाँ से भी यही, बट हमारे लिए समझने में आसान हो जाएगा। यानी कि जितना सिंप्लीफिकेशन अच्छा और क्लियर होगा उतना आपका आंसर श्योर होगा। सो यूनिट 1 का इनडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर 1 यहाँ पे क्लियर होता है। नाउ वी स्टार्टेड आफ्टर द लेक्चर्स चैप्टर नंबर 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों को एग्जाम्पल पता चला होगा। सेम टू यू, हैव अ नाइस डे।